2 और 3 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप 2 और 3 तारीख के पंचांग को समझेंगे। आपको मैं उसमें से 2-3 जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो विशिष्ट चीज़ें हैं, वो बताने का प्रयास करता हूं। उसके बाद आपको राशि फल की तरफ ले चलता हूं। देवी और सज्जनों, 2 तारीख को 10वीं तिथि है, मंगलवार का दिन है और चंद्रमा धनु राशि में है। शुभ समय 11:55 AM से 12:46 PM तक, राहु काल 3:31 PM से 5:06 PM तक। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा के दिशाशूल होने के कारण, चलो मैं एक बार ही आपको बता दूंगा। 3 तारीख को एकादशी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:20 PM से 1:55 PM तक का। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ। हमने जो आपको दिशाशूल बताया, इसका अर्थ ये हुआ कि इस दिशा की यात्रा करना इस समय में आपके लिए ठीक नहीं है। नहीं तो अगर आप जाते हो तो ऐसा संभव है कि आपको कुछ समस्याओं का विशेष तौर पर में सामना करना पड़े। हमने जो राहु काल बताया वो अशुभ समय है, तो अशुभ समय का अर्थ आप सब समझते होंगे कि उसमें शुभ काम नहीं किए जाते हैं। हमने आपको शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो बताया, उसका अर्थ भी आप समझते होंगे कि ये समय कोई भी अच्छे काम को करने के लिए, शुभ काम को करने के लिए उपयुक्त है। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए 2 और 3 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आपके कुंडली के 9वें भाव में धर्म भाग्य के भाव में रहेंगे, जिससे आपको 2 और 3 तारीख को भाग्य का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि देखने को मिलेगी। यात्रा का भी योग देखने को मिलेगा, विशेषकर तीर्थ यात्रा का। गुरु, पिता या अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे आपको कुछ लाभ के योग हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रतिष्ठा मिलने के विशेष योग मैं देख पा रहा हूँ। बात करूँगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है। छुपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन भी देखने को वृषभ राशि वालों को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता विशेष है। गुप्त शत्रु या अनजाने भय आपको परेशान कर सकता है। मन में बेचैनी और अशांति भी वृषभ राशि वालों को परेशान कर सकती है, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु, आयु, रहस्य, बेचैनी का होता है। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 7वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, परंतु कभी कभी रिश्तों के तकरार के वजह से अप्रतिष्ठा भी संभव है। साझेदारी में, पार्टनरशिप में अगर आप हो तो फायदे मिलने के योग हैं। व्यापार या व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी, क्योंकि 7वां भाव पति पत्नी और व्यापार का, पार्टनरशिप का भाव होता है। बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 6ठे भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि संयम और धैर्य रखने की विशेष आवश्यकता है। इससे आपको लाभ मिलेगा। ऋण या जिम्मेदारियों का दबाव जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोधियों से टकराव की संभावना भी मैं देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य में कुछ मानसिक तनाव, मानसिक चिंता या कुछ हल्की गड़बड़ी मुझे दिख रही है, क्योंकि 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए 5वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है
कि कभी कभी आपकी भावुकता अधिक हो सकती है, लेकिन रचनात्मकता बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी जरूर आएगी। संतान पक्ष में आपको खुशी मिलने के योग हैं। पढ़ाई, शिक्षा और बुद्धि संबंधी कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को घर की सजावट या सुधार की योजना बन सकती है। मानसिक शांति रहेगी। वाहन, संपत्ति, जमीन, इन सब से आपको लाभ मिलने के योग हैं। माता से भी स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होगी। घर परिवार में भी सुख और शांति रहेगी। बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए तीसरे भाव में है चंद्रमा, जो दर्शा रहा है कभी कभी विवाद भी परेशान कर सकता है। वैसे लेखन, कला और संचार में सफलता मिलने के योग हैं। छोटी यात्राओं के भी विशेष योग मैं देख पा रहा हूँ। भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं अचानक से। खान पान की वस्तुओं में रुचि बढ़ सकती है। वाणी मधुर रहेगी। धन लाभ की संभावना भी रहेगी। पारिवारिक माहौल सुखद रह सकता है। बात करूंगा धनु राशि की। कभी कभी चंचलता और अस्थिरता भी आपके अंदर आ सकती है। लोग आपसे आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नए कार्यों की योजना बनेगी। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों को इस समय में नींद से जुड़ी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कुछ खर्चा विशेष हो सकता है। हल्का फुल्का धन हानि के भी योग है। कुछ लोग घर में बीमार भी पड़ सकते हैं, जिसके कारण से हॉस्पिटल का खर्चा भी मकर राशि वालों को उठाना पड़ सकता है। दुश्मन से सावधान रहेंगे, अच्छा रहेगा। विदेश से कुछ लाभ के योग भी बन रहे हैं। मानसिक अस्थिरता आ सकती है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्य की तरफ झुकाव भी होगा। छुपे हुए खर्चों पर में ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक प्रसन्नता और उत्साह बनी रहेगी। नए स्रोतों से लाभ मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी। मित्रों और शुभ चिंतकों से सहयोग मिलेगा। आय में भी वृद्धि होगी। बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।